उनका कहना है भारत की यह खरीद रूस की वॉर मशीन को बहुत ताकत दे रही है। रूस से सस्ता तेल खरीदते हैं और उसको रिफाइन करके बहुत महंगे दामों पर बेच रहे हैं। भारत के अंदर इससे नेगेटिविटी फैलाने का काम कर रहे हों। भारत को निशाना बनाना न सिर्फ अनुचित है बल्कि कपटपूर्ण है। भारत अब अपनी शर्तों पर चलता है, चाहे वह रूस से तेल खरीदना हो या अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र रखना हो। जब जब हम मजबूत हुए हैं या मजबूत होने की चेष्टा की है, हमें तोड़ने की कोशिशें हुई हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विनय बजरंगी। ज्यादातर मेरी वीडियो अच्छा रिस्पांस पाती हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। लेकिन मेरा राजनीतिक ज्योतिष मूलक दायरा थोड़ा कम समझा जाता है। शायद लोग ये समझते हैं कि ज्योतिष राजनीति में क्या समानता हो सकती है, उसमें इसका काम क्या होता है। पर क्या आप मुझे फॉलो करते हैं? आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं, उनमें मैंने बहुत साफ कहा था कि ट्रंप की जीत उतनी शुभ नहीं होगी भारत के लिए जितना भारतीय न्यूज चैनल उस समय दिखा रहे थे। मैंने चेतावनी भी दी थी कि इसका असर भारत तक आएगा नेगेटिव रूप से। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो कृपया करके उन पर एक नजर जरूर डाल लीजिएगा। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम का बयान आपने शायद देखा होगा। उन्होंने भारत की रूस से लगातार तेल खरीदकर जो कर रहा है भारत, उसकी कड़ी आलोचना की है। उनका कहना है भारत की यह खरीद रूस की वॉर मशीन को बहुत ताकत दे रही है और इससे कीव पर होने वाले घातक हमलों को बहुत बढ़ावा मिल रहा है, ऐसा वो कहते हैं। अमेरिकी न्यूज कमेटी एजेंसी की प्रतिक्रिया आई है। एजेंसी ने सार्वजनिक तौर पर अमेरिकी अधिकारियों की भारत विरोधी बयानबाजी पर बहुत असंतोष जताया है। उन्होंने पीटर नवारो की मोदीज वॉर वाली टिप्पणी को भ्रमित करने वाली बताया है और गंभीर रूप से बहुत चिंता व्यक्त भी की है। साथ ही यह कहा है कि भारत अमेरिका के जो रणनीतिक रिश्तों हैं, अब उसमें एक कूटनीतिक रीसेट की जरूरत है, ऐसा वो कहते हैं। लेकिन फिर भी आपने यदि पीटर नवारो की नई बयानबाजी जो कि अभी हाल में ही आई है, फॉक्स न्यूज इंटरव्यू में क्या बोला नवारो ने, भारत पर आरोप लगाया है कि भारत क्रेमलिन के लॉन्डरमॉट की तरह काम कर रहा है, यानी रूस से सस्ता तेल खरीदते हैं और उसको रिफाइन करके बहुत महंगे दामों पर बेच रहे हैं और यह मुनाफाखोरी भारतीय जनता के खर्च पर हो रही है। यानी पता नहीं कहां से कोई थ्योरी लेकर आए हैं और उस थ्योरी को भारत के अंदर उन्होंने प्रेषित कर दिया है। ऐसे हो सकता है कि भारत के अंदर इससे नेगेटिविटी फैलाने का काम कर रहे हों। अमेरिकी की नई टैरिफ पॉलिसी आपने देखी ही होगी। अमेरिका ने भारत पर बहुत सारे टैरिफ बढ़ा दिए हैं, 50 से लेकर 100% तक टैरिफ लगा दिए हैं। ये पेनल्टी भारत को रूस से ऊर्जा खरीद जारी रखने के लिए रोकने से मकसद से लगाई गई है। नतीजा क्या है? भारत के आधे से ज्यादा एक्सपोर्ट पर सीधा असर पड़ सकता है, पड़ना आरंभ भी हो गया है और ऑर्डर्स में 30, 35, 40% की गिरावट आने वाले समय पे संभव है। भारत ने तीखी प्रतिक्रिया की है। उन्होंने कहा है कि तुम्हारा ये दोहरा मापदंड है। भारत ने इस पॉलिसी के खिलाफ पश्चिम वालों को पर डबल स्टैंडर्ड्स बताया है, करार दिया है। विदेश मंत्रालय ने साफ कह दिया है कि जब अमेरिका और यूरोप खुद रूस से एलएनजी, यूरेनियम और अन्य सामान खरीदते हैं तो केवल भारत को निशाना बनाना न सिर्फ अनुचित है बल्कि कपटपूर्ण है। लेकिन हो क्या रहा है? हो यह रहा है कि भारत का एक छोटा सा कदम वहां पर बहुत बड़ा समझा जा रहा है। आज मैं आपको एक सच्चाई बताने आया हूं, एक ऐसी सच्चाई जिसे सुनकर शायद आपको गुस्सा भी आ जाए लेकिन गर्व भी हो सकता है। दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर ताकतें अमेरिका, यूरोप और उनके साथ खड़े कुछ और देश अब भारत के खिलाफ मुखर हो रहे हैं। क्यों मुखर हो रहे हैं भारत के खिलाफ? क्योंकि भारत अब मजबूत हो रहा है, क्योंकि भारत अब सिर झुकाकर आदेश मानने वाला देश बचा ही नहीं है, क्योंकि भारत अब अपनी शर्तों पर चलता है, चाहे वह रूस से तेल खरीदना हो या अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र रखना हो। हमारी विदेश नीति परतंत्र बिल्कुल नहीं है। ध्यान दीजिएगा,
ज्योतिष हमें बहुत कुछ सिखाता है। जब कोई राष्ट्र राहु के प्रभाव से मजबूत होकर निकलता है तो उसके चारों ओर विरोधी ग्रह खड़े हो जाते हैं। भारत अभी उसी दौर से गुजर रहा है। याद कीजिए इतिहास, जब जब हम मजबूत हुए हैं या मजबूत होने की चेष्टा की है, हमें तोड़ने की कोशिशें हुई हैं। 1947 में आजादी तो मिली तो हमें बांट कर रख दिया गया। 1974 में हमने किया परमाणु परीक्षण तो हम पर लग गए प्रतिबंध, बहुत गहन गहन लग गए। 1998 में पोखरण हुआ तो दुनिया ने फिर से लगा दी हम पर पाबंदियां। और आज भारत आर्थिक और कूटनीतिक रूप से उभर रहा है। ये हम तो कह ही रहे हैं, लेकिन ये पूरा देश देख रहा है। तो फिर वही ताकतें हमें कमजोर दिखाने की कोशिश कर नहीं रही हैं। अभी कल की ही खबर है, ऑस्ट्रेलिया में मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया हुआ। उसमें भारत विरोधी रैलियों ने भारतीय प्रवासियों को निशाना बना दिया। सैकड़ों लोग भारत को इतने सालों के लिए बाहर कर दो ऐसे नारे लगा रहे थे और बैनर लेकर निकल रहे थे। सरकार ने इसे फासिस्ट एवं नक्सलवादी बताया, लेकिन प्रदर्शन में झड़पें भी हुई और परेशानियां भी हुई। इससे होगा क्या? भारत यदि कंसोलिडेट होता है, मजबूत होता है, जो कि नजर आता है, जैसे लंदन, पेरिस, म्यूनिख, वॉशिंगटन, यहां पर कोई भी जब कोई भारत विरोधी काम होता है तो वहां के लोग खड़े हो जाते हैं कि ऐसा काम होना नहीं चाहिए। अभी देखिए पहलगांव के अंदर जो हमला हुआ था, वहां पर इस प्रकार के इन शहरों के अंदर रुझान दिखाई दिए कि वहां पर कोई ग्रुप बहुत बड़े एंटी होके खड़े हो जाते हैं और कुछ ग्रुप जो हैं वो प्रो इंडिया के रूप में खड़े हो जाते हैं। तो आप देखते हैं कि भारत के अंदर एक छोटा सा तिनका हिलता है और इसका असर पूरे विश्व भर में, पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है। लेकिन इस बार हमको टूटना नहीं है। आपको मोदी पसंद हो ना हो, यह वक्त मोदी बनाम विपक्ष का बिल्कुल नहीं है। यह वक्त है भारत बनाम पूरी दुनिया का। आज जरूरत है हम हो जाएं एकजुट, ना मीडिया की चाल में आए, ना व्हाइट हाउस के उन शब्दों में बह जाएं, ना फॉक्स न्यूज के प्रोपेगेंडा से हम डर जाएं। हमारे पास अपनी ताकत है, 140 करोड़ भारतीयों की ताकत है हमारे पास। हमारे पास है संस्कृति जो हमें कभी झुकना नहीं सिखाती है, और हमारे पास है ज्योतिष का संकेत। संकट आता है पर संकट से निकलने का मार्ग उसी कुंडली में लिखा हुआ होता है। तो मेरे साथियों, मेरे देशवासियों, भारत के भविष्य को लेकर आपको बिल्कुल निराश नहीं होना चाहिए। कुछ ना कुछ होता रहता है, लेकिन भारत मजबूत हो रहा है। ज्योतिष यही कहता है, यह संघर्ष भारत को और मजबूत बना देगा। आज जो देश हमें घेरने की कोशिश कर रहे हैं, कल वही हमारे सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाएंगे, लेकिन उनके हाथ में खंजर होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। बस हमें बटना नहीं है, हमें एक रहना है, क्योंकि अगर हम फिर बटे तो इतिहास फिर दोहराया जाएगा, परेशानी फिर आ सकती है। लेकिन अगर हम एकजुट रहे तो भारत वही होगा जो विश्व का नेतृत्व करेगा। जय हिंद, जय भारत।